हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत ने अमेरिका के क्लाउड बचत को कैसे चुनौती दी है और भाषिणी और स्वदेशी क्लाउड कैसे अपनाया जा रहा है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो आज की दुनिया में डेटा ही नई अर्थव्यवस्था का तेल बन चुका है। जिस देश के पास डेटा का नियंत्रण और उसे सुरक्षित रखने की क्षमता है, वही डिजिटल युग में नेतृत्व कर सकता है। लंबे समय तक अमेरिका टेक कंपनियां जैसे अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड, ये सब वैश्विक क्लाउड बाजार पर हावी रही हैं। तो भारत सहित अधिकांश देशों का सरकारी और निजी डेटा इन्हीं विदेशी सर्वर पर निर्भर था। तो लेकिन अब स्थिति बदल रही है। भारत ने स्वदेशी क्लाउड और भाषिणी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। साथ ही यूरोप की डेटा संप्रभुता के लिए अपनी अलग क्लाउड व्यवस्था बनाने की तैयारी भी कर रही है। तो यह बदलाव केवल तकनीकी नहीं बल्कि आर्थिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व भी रखता है। तो भारत का स्वदेशी क्लाउड विजन क्या है वो भी जान लेते हैं। तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि देश का संवेदनशील डेटा देश के भीतर ही सुरक्षित रहे। तो इसके लिए मेघराज यानी जीआई क्लाउड, एनआईसी क्लाउड और अब निजी सरकारी भागीदारी के साथ स्वदेशी क्लाउड इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी डेटा का देश के भीतर भंडारण होना, यानी डाटा को लोकलाइजेशन करना और विदेशी निर्भरता को कम करना और साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना है और डिजिटल सेवाओं की लागत भी कम करना है। तो यह कदम आत्मनिर्भर भारत मिशन का डिजिटल संस्करण माना जा रहा है। इससे भारत का क्लाउड बाजार जो तेजी से बढ़ रहा है वह घरेलू कंपनियों के लिए भी खुल रहा है। तो भाषिणी क्या है और यह क्लाउड रणनीति से कैसे जुड़ी है वो भी जान लेते हैं। तो भाषिणी भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भाषिणी मिशन का हिस्सा है। तो जिसका उद्देश्य भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को डिजिटल दुनिया में समान स्थान देना है। यह एआई आधारित भाषा प्लेटफॉर्म है जो भाषाओं के बीच अनुवाद करेगा, वॉइस टू टेक्स्ट को रिप्लाई करेगा और टेक्स्ट टू वॉइस को ये भी कर सकता है, यानी ट्रांसफर करेगा। वॉइस को टेक्स्ट में लिख देगा, टेक्स्ट को वॉइस में कर देगा, ये सब कर सकता है। बहुभाषी एआई सेवाएं देगा, जैसे हिंदी को संस्कृत कर सकेगा, संस्कृत को जैसे तमिल कर सकेगा, ये सब कर सकेगा, यानी ट्रांसलेट कर सकेगा। इनका काम होगा ज़्यादातर ट्रांसलेट करना। तो भाषिणी का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसे भारतीय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलाने की योजना चल रहा है। इससे क्या होगा, भारतीय भाषाओं का डेटा देश के भीतर ही सुरक्षित रहेगा और विदेशी एआई कंपनियों पर निर्भरता भी कम होगी। भारत का अपना भाषा यानी एआई इकोसिस्टम विकसित होगा और यह दुनिया का सबसे बड़ा बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म बन सकता है। उसके बाद अमेरिका के क्लाउड बचत को चुनौती क्यों? तो वैश्विक क्लाउड बाजार में लगभग 60 से लेकर 70% हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनियों के पास ही है। इससे कई देशों को चिंता है कि डेटा विदेशी कानूनों के तहत आ सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम हो सकता है और डिजिटल उपनिवेशवाद यानी डिजिटल कोलोनाइजेशन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तब भारत का स्वदेशी क्लाउड और भाषिणी जैसे प्लेटफॉर्म इस बचत को संतुलित करने का प्रयास भी करेंगी। यदि सरकारी, बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा का डेटा स्थानीय क्लाउड पर स्थानांतरित होता है तो विदेशी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी पर प्रभाव पड़ सकता है। तो यूरोप की तैयारी क्या चल रहा है वो भी जान लेते हैं। तो भारत की तरह यूरोप भी GAAI-X यानी गाइया एक्स परियोजना के माध्यम से अपना स्वतंत्र क्लाउड नेटवर्क विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य होगा कि यूरोपीय डेटा का यूरोप में ही भंडारण होगा, अमेरिकी टेक कंपनियों पर निर्भरता कम करना होगा और डेटा गोपनीयता को मजबूत भी करेगा। भारत और यूरोप की यह समान सोच दर्शाता है कि भविष्य में दुनिया बहुध्रुवीय डिजिटल व्यवस्था यानी मल्टीपोलर डिजिटल ऑर्डर की ओर बढ़ रहा है। तो आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी भारतीय क्लाउड बाजार का भविष्य क्या होने वाला है?
तो भारत का क्लाउड बाजार आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ने वाला है। स्वदेशी क्लाउड के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? जैसे भारत और स्टार्टअप के लिए सस्ती क्लाउड सेवाएं मिल सकता है। स्थानीय डेटा सेंटर उद्योग का विकास होगा, इससे रोजगार भी सृजन हो सकेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति भी मिल सकेगा। और विशेष रूप से जैसे एआई में फिनटेक में, हेल्थ टेक में और एडटेक जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। तो रणनीतिक और सुरक्षा महत्व क्या हो सकता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। रक्षा और सरकारी डेटा देश में सुरक्षित रहेगा। साइबर हमले से बेहतर सुरक्षा मिल सकेगा। विदेशी निगरानी या डेटा एक्सेस का खतरा भी कम होगा। और डिजिटल युग में डेटा को सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा का नया रूप बन चुका है। तो भाषाई और डिजिटल समावेशन के बारे में जाने तो भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं। अंग्रेजी आधारित इंटरनेट से ग्रामीण और स्थानीय आबादी दूर रह जाती हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों को अंग्रेजी ऐसे नहीं पता चलता है, उसको बहुत कष्ट होता है, यानी वो अच्छे तरह से सीख नहीं पाते हैं। इसीलिए क्या होगा, हमारे भारत में ही ट्रांसलेट हो सकेगा, यानी हिंदी में ही सभी भाषाओं को ट्रांसलेट किया जा सकेगा। तो स्थानीय भाषाओं में सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो पाएगा। ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण को मजबूत मिलेगा। डिजिटल साक्षरता में वृद्धि होगा। ई गवर्नेंस को आसान बनाएगी और यह डिजिटल लोकतांत्रिकरण की दिशा में बड़ा कदम हो सकेगा। यानी अंग्रेजी भाषा घट सकता है डिजिटल में और भारतीय भाषा को आगे बढ़ने में मदद मिल सकता है। उसके बाद चुनौतियाँ भी हो सकता है। तो हालांकि पहल तो मजबूत होगा, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी रहता है। जैसे बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर निवेश की जरूरत पड़ेगी। उच्च गुणवत्ता वाले क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की कमी है भारत में, तो निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ाना होगा। और अमेरिकी कंपनियां अभी भी तकनीकी रूप से आगे हैं, तो इसीलिए भारत को गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर विशेष ध्यान देना होगा। तो वैश्विक भू राजनीतिक पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो डिजिटल संप्रभुता की यह दौड़ भविष्य की भू राजनीति को प्रभावित कर सकेगा। तो अमेरिका बनाम डेटा स्वतंत्र देश हो सकेगा। टेक्नोलॉजी में नया वैश्विक शक्ति संतुलन रूप में उभर पाएगा। डिजिटल गठबंधन यानी इंडिया और ईयू सहयोग की संभावना बढ़ सकता है। भारत इस क्षेत्र में ग्लोबल डिजिटल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो भविष्य की संभावना क्या? तो यदि स्वदेशी क्लाउड, भाषाई, एआई और सेमीकंडक्टर जैसी पहले सफल होती है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बन सकता है। एआई और भाषा तकनीक में अग्रणी भी होगा और ग्लोबल डेटा हब भी बन सकता है। भारत डिजिटल सेवाओं का निर्यातक बन सकता है। और उसके बाद निष्कर्ष, तो भारत का स्वदेशी क्लाउड और भाषाई मिशन केवल तकनीकी परियोजना नहीं होगा, बल्कि डिजिटल स्वतंत्रता और राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रतीक भी बनेगा। तो यह कदम अमेरिकी क्लाउड बचत को संतुलित कर सकता है और भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था में नई शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। तो यूरोप की समान पहल यह संकेत देता है कि भविष्य में दुनिया विदेशी टेक निर्भरता से हटकर स्थानीय, सुरक्षित और संप्रभु डिजिटल सिस्टम की ओर बढ़ेगा। तो यदि भारत इस अवसर का सही उपयोग करता है, तो आने वाले दशकों में वह केवल आईटी सेवा प्रदान ही नहीं, बल्कि वैश्विक डिजिटल शक्ति यानी डिजिटल सुपर पावर भी बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।